हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर वेल। वेलकम टू योर ऑन चैनल जेके नीट हब एग्जाम स्टडी। जैसा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम कवर कर रहे हैं आपके नीट के लिए, स्कॉस्ट के लिए, बीएससी नर्सिंग या फिर इंजीनियरिंग के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए जो ज़रूरी होता है मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोचिंग मटेरियल तो जो कोचिंग नहीं कर रहे, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये जो है सारा मटेरियल है। आप हमारी वीडियोज़ देखें और मैं एक बनाने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें जितना भी हमने जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कोचिंग मटेरियल, ठीक है ना, आपको मतलब मिल रहा है, तो आप डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हैं अच्छे से। और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपके सभी क्वेश्चन इनसे सॉल्व होंगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत ही अच्छा मटेरियल है आप सब के लिए, जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कास्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ से हमने शुरू किया था। किस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं पोजीशन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, पीरियड, ग्रुप नंबर, एटॉमिक रेडियस किस तरह से पता कर सकते हैं, ये टॉपिक्स कुछ क्लियर किए थे हमने। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेडियस को लेकर जो है उस पर भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं रेडियस को लेकर। उसके बाद हमने जो है आगे बहुत सारे और भी टॉपिक क्लियर किए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेकर, आयोनाइजिंग एनर्जी को लेकर, जो है फर्स्ट आयन, ये टॉपिक हमने क्लियर किया है। उसके बाद जो है हमने आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया था इलेक्ट्रॉन गैन बोलकर, ठीक है ना, वो भी आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं, इन्हीं से आते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसके बाद वो भी हमने आपको जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया है। उसके बाद जो है येस्टरडे की, कल की जो वीडियो थी, उसमें हमने लैटिस एनर्जी को लेकर, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को लेकर, जो है आयनिक कैरेक्टर को लेकर जो भी मटेरियल वो आपको प्रोवाइड किया था, आपने वो पढ़ा होगा। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं वो, तो ये कुछ सभी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है वो हमने क्लियर किए थे। उसके बाद जो है आज जो है नेक्स्ट, वो आज का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आ सकता है आपको। नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है आपको मॉलिक्यूल्स में पता करने होते, तो किस तरह से आप पता कर पाएंगे, वो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनमें हमने जो है वो बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है बनाए हैं, डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो किस तरह से इनके जो स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना, वो उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एसिटाइलिन जो है, यहाँ पर उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें देखिए, अगर आप बात करें तो कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड है यहाँ पर, और कार्बन और हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन 1 बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाए गए, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर बना रहा है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, और बाकी 3 बॉन्ड जो है वो अपने जो है कार्बन कार्बन एटम में बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर टोटल हम सिग्मा बॉन्ड गिने तो यहाँ पर टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। 1 इसमें आ गया, ये 2 और ये 3, इसके बीच कार्बन हाइड्रोजन में एक आ गया, एक कार्बन कार्बन में और एक कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ से, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर कार्बन में जो है वो पाई बॉन्ड है, ठीक है। 2 कार्बन कार्बन में एक इस साइड, एक ही नीचे वाला, तो कोई मतलब सिंगल बॉन्ड से जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड वो भी पाई होता है, और ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड में 2 एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। जो है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ ये दे देंगे वहाँ पे स्ट्रक्चर खुद बना, स्ट्रक्चर भी याद रखना है और इसका नाम भी याद रखना है, ठीक है। टोल्यूइन, बेंजीन में कितने हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और इस तरह से आप पता कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। बेंजीन में जो है इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 12, सिग्मा बॉन्ड 3 है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है इंक्रीजिंग लोन पेयर, जितने लोन पेयर होंगे उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाएगी। उसी तरह नेप्थिलीन हो गया, बाकी और भी कुछ स्ट्रक्चर हैं, ये आप देख सकते हैं, हमने बनाए, एक्सप्लेन किए हैं। और ये जो मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आप, ओके।
आगे बॉन्ड लेंथ आपको देखनी है। बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है? साइज़ ऑफ एटम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने मतलब ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर जितने ज़्यादा होंगे तो उस पर डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। स्मॉलर साइज़ होगा एटम का तो बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, तो साइज़ के हिसाब से ये जो है वो इनका साइज़, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडीन का जो बॉन्ड है इसमें बहुत ज़्यादा लेंथ है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो एटम है इसके बीच है, इस मॉलिक्यूल में, तो इसलिए जो है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। साइज़ पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन का तो सेम साइज़ है, बट आयोडीन की बात करें तो साइज़ इसका बड़ा है, साइज़ बड़ा है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है बहुत छोटी होगी। अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये समझना है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp sp2 sp3, इसके लिए भी वीडियो लेकर आएगी। हाइब्रिडाइजेशन पे अलग से एक वीडियो आएगी, वो मटेरियल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। एस कैरेक्टर जो हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा होगा और उसका जो है साइज़ जो है वो छोटा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस पर आप पता कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। ग्रेटर द एस करेक्टर स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एस करेक्टर अगर कम है, ये आप जब समझेंगे पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर 50% एस करेक्टर पी, ठीक है ना, एस पी 50% है, तो यहाँ पर पी का मतलब P3, यहाँ पर sp3 है, तो एस करेक्टर इसमें कम है, अप्रॉक्स 25 है, 25%। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में, इसका आप जाकर उसे डाउनलोड कीजिए और काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह का बेस्ट मटेरियल लेकर आएंगे। ये डाउनलोड कीजिए, इसे पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपके सॉल्व हो देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, बी हैप्पी। और इस तरह का अगर और भी मटेरियल चाहिए आपको, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं जल्द बहुत, ठीक है। हम सोच रहे थे पहले इनऑर्गेनिक कंप्लीट जो है वो अपलोड कर दें, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री भी दोबारा से, ठीक है ना। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो ऐसे कैंडिडेट्स जो 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे, क्योंकि मार्च से जनवरी से आपके फॉर्म फिर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। So goodbye.